हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट देखेंगे, जो कि यूनिटेरिया पब्लिकेशन का 8वां सेट होगा। यदि आप इससे पहले का 7 सेट न देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 101 से 103 में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। बोल रहा है कि 18 बराबर 333। 18 बराबर जिस प्रकार से 333 होती है उसी प्रकार से 10 कितना होगा। तो मेरे दोस्त 18 333 कैसे हो सकता है। तो 18 के स्क्वायर कीजिए। 18 के आप स्क्वायर करेंगे, 18 के स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना आएगा। 18 का स्क्वायर 224, सॉरी 324। 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 और इसमें कितना जोड़े 24 की 33 हो जाता है। 6 प्लस इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो उसी प्रकार से 10 के हम स्क्वायर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो 100 के आसपास। अच्छा, तो ये 9 कैसे जुटा मेरे दोस्त। तो 18 के आधा 9, 18 के आधा 9, तो 10 के आधा इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105। 105 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अस्तबल घोड़ा। घोड़ा जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं। घोड़ा जहाँ रहता है, घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं, अस्तबल कहते हैं। तो उसी प्रकार से जहाँ कार रहती है उसे गैरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पर कार रहती है उसको क्या कहते हैं, गैरेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला कह रहा है MIL के को HDGF लिखा जाता है। एम होता है मेरे दोस्त 13। 13 से 8 गया तो 8 5 13, यानी 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, यानी 5 में 8, 13 में 5 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। 9 से 4 गया डी, देखिए 5 घटा तो डी हो गया 4। 12 में से 5 घटा तो 12 में से 5 घटा तो 7 7 5 12। 11 में से 5 घटा 6 5 11। इस ये कह सकते हैं कि सब में -5 किया हुआ, सब में -5 किए हुआ, तो हम भी -5 कर देंगे। तो कह सकते हैं कि 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 1, 1 पे क्या होता है ए। 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 पे क्या हो जाता है, तो 4 पे हो जाता है डी। तो ए डी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में ही है ए डी, बाद बाकी कहीं पे ए डी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा। अगला प्रश्न के लिए देखिए करा, शिखा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो शिखा जो है इसके लिए हम पेज लेते हैं। शिखा यहाँ पे है। शिखा कहाँ 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। शिखा 5 किलोमीटर कहाँ चली, पूर्व की ओर चली। ये हो गया राइट, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है, फिर किधर मुड़ती है, तो राइट है इस साइड, तो नीचे ही आएगा। दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, तो ये राइटे रहेगी, 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेगी। राइट का था तो इधर, लेकिन अब बाएं बोल रहा है तो इस साइड चलेगी। बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। 4 किलोमीटर ये राइट हो जाएगा। 4 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर, तो बाएं किधर ऊपर चला जाएगा। अगर दाएं बोलता तो नीचे आ जाते हैं। बाएं मुड़कर कितना चलती है, तो 3 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर चलती है। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु से किधर, पूर्व में चला था ना। तो पूर्व में टोटल कितना, 5 यहाँ और 4 यहाँ, 9 किलोमीटर पूर्व हो जाएगा। 9 किलोमीटर पूर्व में है, 9 किलोमीटर नहीं है तो पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला में क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दोस्त कि धन्या मनीष से बड़ी है। धन्या जो है मनीष से बड़ी है, तो धन्या को डी से करते हैं। धन्या जो है मनीष से बड़ी है, तो मनीष को एम से कर दिए कि धन्या जो है बड़ी है मनीष से। परंतु अस्मित से छोटा, परंतु अस्मित से छोटा, तो अस्मित से छोटा कौन है, परंतु आता अगला वाले के लिए थे, कौन, धन्या के लिए। तो अस्मित को एस से सूचित कर दिए। अस्मित से छोटा है धन्या, धन्या से छोटा है मनीष। करुणा, करुण्या रमा और मनीष से छोटी है, किंतु मनीष रम्या से बड़ी है। मनीष जो है रम्या से बड़ी है। मनीष जो देखिए करा कि मनीष रम्या से बड़ी है। अब बोल रहा है करुणाएं रम्या और मनीष से छोटी है। रम्या और मनीष से छोटी है, लेकिन मनीष रम्या से बड़ी है, तो रम्या हो जाएगी आगे और करुणाएं हो जाएंगे सबसे पीछे। करुणाएं क्या हो जाएंगे, सबसे पीछे। अब बोल रहा है क्या, अब कह रहा इन सभी में किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में है। सभी के ठीक मध्य में है, तो 2 इस साइड 2 इस साइड, तो ये जो हो जाएंगे मनीष भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 106 में कह रहा कि राम ने सीता का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी इकलौती माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो राम का सीमा से क्या संबंध है। राम ने सीमा का परिचय कराते हुए, राम ने सीमा का परिचय कराते हुए कहा, तो ये सीमा हो गई, सीमा। देखिए करा कि राम ने सीमा का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी, इसकी माँ, सीमा की माँ ऊपर जाएंगे, सीमा की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री। सीमा की माँ जो होगी मेरी सास की इकलौती पुत्री, मेरी सास की इकलौती पुत्री।
तो मेरी सास की इकलौती पुत्री, तो इसकी माँ जो होगी ये ऊपर हो जाएगी माँ, माँ। और ये हो जाएंगे सास, सास होने के लिए ये राम का पत्नी होनी चाहिए, जो सीमा की माँ है वो राम की पत्नी होगी, तब ये होंगे इनकी सास। सास की इकलौती पुत्री, सास की इकलौती पुत्री है तो राम का सीमा से क्या संबंध है? तो सीमा बोलेगा राम को क्या? सीमा बोलेगा राम को पिताजी, क्या बोलेंगे? पिता बोलेंगे। क्या बोल देंगे दोस्त? पिता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में फिजिकल को लिखा गया है क्या, QIZTJDBM लिखा जाता है, तो उसी में केमिकल को क्या लिखा? फिजिकल को इतना लिखा गया तो केमिकल को क्या लिखा आ जाएगा मेरे दोस्त? फिजिकल। तो ये पी होता है 16, पी होता है 16, तो 16 17, 1 बढ़ा 17 हो गया। 8 है, 8 से 1 बढ़ा 9 हो गया। 25 से 25 से 1 बढ़ा 26 हो गया। S 19 से 20 हो गया। S 19 से तो 20 हो गया। 9 से 10 हो गया, यानी 1 L 12 है तो M 13 हो गया। तो इसी प्रकार से देखते हैं, L 12 है तो 13 होना चाहिए, तो 13 पर क्या है? M है, तो ये तो कट जाएगा, सब कट जाएगा। आगे सब बी देखिए, आगे देख पूरा मिलाना पड़ेगा। C है 3, तो 3 से 4 हो जाएगा, तो D हो जाएगा। 8 है तो 9 हो जाएगा, 9 पर I हो जाएगा, DI। फिर E 5 है तो 6 हो जाएगा, DIF हो जाएगा, DIF। फिर M 13 है तो हो जाएगा 14, 14 पर N हो जाएगा, DIFN, DIFN। देखिए DIFM है, DIFM है, यहाँ पर DIFN है, सब छट गया। ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो गया मेरे पास। आगे निम्नलिखित श्रृंखला में असंगत संख्या ज्ञात कीजिए। असंगत संख्या हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है मेरे दोस्त। 3 है, 6 है, 18 है, 70 है, 360 है और 2160 है। यह 3 में 2 से गुना कराएं तो 3 दूना के 6 आ गया। 6 में अगर 3 से गुना कराते हैं, कितना से? 3 से गुना करते हैं, 6 या 18 आ जाता है। और 18 में हम अगर 4 से गुना कराते हैं तो 18 चौके 72 आ जाता है। 18 चौके 72, जबकि यहाँ पर दे क्या 70 दे रखा, ये गलत है। अगर 72 में 5 से गुना करते हैं तो 72 पचे 360 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो गलती है वो 70 है। ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। इसमें 2 से 3 से 4 से 5 से गुना कराते हुए जा रहा है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि नीचे दिए गए पासे में 1 के विपरीत फलक पर कौन आएगा? 1 के विपरीत फलक पर कौन आएगा मेरे दोस्त? तो देखते हैं कि दोनों में सेम क्या मिलता है। दोनों में कुछ सेम मिल जाए, हाँ देखते हैं। यहाँ मिला 2 2, तो 2 5 6, 2 5 6, इसको उठाए 2 5 6 ऐसे घुमा दिए। तो यहाँ मिला 2, तो 2 से 2 मिला देते हैं, 3 से 3 मिला देते हैं, 1 से 1, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला में क्या कह रहा? 110 से 112 में करा निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए, इन चारों में से 3 किसी प्रकार से समान है। एक विषय में विषम को चुनिए। शर्ट, सैंडल, चप्पल, जूता, सब पैर में, ये तीनों का तीनों पैर में पहनने वाला, जबकि ऊपर क्या है? शर्ट ऊपर पहनने वाले हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 111 में क्या कह रहा मेरे दोस्त? 111 में कह रहा कि अलग ज्ञात कीजिए। तो F होता है 6, N 14, M 13, G 7 16, तो ये 6 और 7 13 14, अच्छा जी ठीक। 16 24, X 24 23 और Q 17। आगे B2 K 11, J 10, C 3, S 19, K 11 सॉरी K 11, L 12, V 22। तो यहाँ देखिए 6 से 7, 13 से 14, आगे 16 से 17, 23 से 24, 2 से 3, 2 से 3, 10 से 11, तो यहाँ देखिए 19 से 20 न होना चाहिए, तो 22 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अलग आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है देखिए यहाँ पर 2906, 306 और 210 और 1331, ये किस प्रकार से 2906 को 36 लिखा है मेरे दोस्त? किस प्रकार से 36 लिखा, सबसे अलग हमको ज्ञात करनी है। तो सबको देखते हैं। अच्छा ये दोनों को जोड़िए तो 2 1 3 और 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो ये 3 4 और 4 दूनी के 8, 4 और 4 दूनी के 8, 8 में 2 से अगर गुना करते हैं तो 8 दूनी 16 होगा, ना होगा सही, ये सही नहीं होगा। आगे इसको देख लेते हैं। 6 3 9, देखिए 6 3 9, 9 दूनी के 18 सही है। आगे देखते हैं 6 3 9 और 9 दूनी 18, 18 के 2 से गुना कर देंगे तो 18 दूनी के 36, तो सब के जोड़ के दुगना करते तो सब आ जा रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही सबसे अलग वाला आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में अभिव्यक्ति L ग्रेटर देन P निश्चित रूप से गलत है? तो कह सकता है कि कहाँ पर L से P तक नहीं जा सकते। L से P तक तो हम आपको अगले सेट में बताए थे कि ये जो होती है लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जो होता है, अगर इस साइड से उधर जानी है तो हम जा सकते हैं, परंतु इस साइड से हमको जानी होगी तो हम कभी नहीं जा पाएंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा L से हमको कहाँ जाना है? L से P के पास। तो पहला ऑप्शन में क्या देखिए दे रखा है?
पहला ऑप्शन में दे रखा एल से एम के पास चल जाएंगे, एम बराबर है एन के, तो पी के पास जा सकते हैं, तो सही है। तो कह रहा है गलत है, गलत हमको चूज करना है। तो एल से एम के पास तो हम जा सकते हैं, एम से एन के पास भी जा सकते हैं, पी के साथ भी जा सकते हैं, सही है। अब देखिए एल से एन के पास जा सकते हैं, एम के पास जा सकते हैं, पी के पास जा सकते हैं, सही जा सकते हैं। एल से देखिए, एल से हम एन के पास तो जा सकते हैं, एल से एम के पास तो हम इधर खुला जा सकते हैं, इधर जाने के लिए कोई दिक्कत, लेकिन एल से एन के पास जाएंगे ये तो रास्ता बंद किए हुए है, रास्ता क्या है, बंद किए हुए है, तो इसीलिए सब आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। आंसर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का अनुसरण करते हुए अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15, 20, 32, 62, 108, 248 है। तो किस प्रकार से मेरे दोस्त कैसे क्या करें, यहाँ और यहाँ के बीच का डिफरेंस 5 है, इस दोनों के बीच के डिफरेंस 12 है, ये दोनों बीच के डिफरेंस 30 है, ये दोनों के बीच के अंतर जो है 56 है, ये दोनों बीच के अंतर कितना है 130 है। तो मेरे दोस्त ये 5 कैसे आया, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर प्लस 1 5, 2 के स्क्वायर प्लस 1 इसमें जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 के स्क्वायर प्लस 3, 3 3 9 9 9 3 12। आगे ये 30 कैसे लिख सकते हैं, तो 2 3 अगला 5 के स्क्वायर प्लस 5, तो 25 25 5 30, ये भी हो सकता है, सही है। 56 कैसे लिख सकते हैं, तो 2 3 5, तो अगला हो जाएगा विषम संख्या 7, 7 के स्क्वायर 7 7 49, हमको जाना 56, तो प्लस 7 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 56। तो अगला ये 130 जाना है, तो 130 जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 9 81 करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो अब ऐसा करते हैं अभाज्य संख्या 2 3 5 7, तो अगला हो जाएगा 11, 11 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर करते हैं दोस्त तो होता है 121, हमको जाना है कितना 130, तो इसमें 9 जोड़ना होगा, तो 9 यहाँ पर जोड़ना होगा 9। आप बोलिएगा कि 1 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, 9, तो यहाँ से डिफरेंस 2, यहाँ से डिफरेंस 2, यहाँ से डिफरेंस 2, तो यहाँ से डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो हमने जोड़ दिया कितना 9, तो ये हो जाएगा 130। तो अगला जो कह सकते हैं अभाज्य संख्या होता है वो 13 होता है, 13 के स्क्वायर, अगला अभाज्य संख्या कितना होगा 13 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर प्लस 9 2 11, 13 के स्क्वायर 1 6 9 प्लस 11 करते हैं तो 10, 6 1 7, 6 1 7 1 8, और ये हो जाता है 180। 180 में हमको जोड़ देना है 248, तो अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा 2 4 8, जोड़ेंगे 2 4 8, तो ये हो जाएगा 8 के 8 8 4 12, 2 1 3 3 1 बकिया 4, 428। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 115 में करा, पी ने क्यू से कहा कि तुम्हारी जो उम्र है उसकी दुगनी उम्र मेरी है, यदि पी और क्यू का उम्र का योग 63 वर्ष है तो पी का उम्र क्या। पी ने क्यू को कहा, तब पी और क्यू, पी ने क्यू को कहा कि तुम्हारी उम्र की दुगनी उम्र, अगर क्यू मान लिया जाए 1 साल का है तो पी कितना हो जाएगा 2x का, x का है तो ये हो जाएगा 2x का, ठीक। अब बोला दोनों का योग हो जाएगा 3x, 3x बराबर है, बोल रहा है कि 63 है, तो x का मान हो जाएगा 21, x का मान हो जाएगा 21। तब हमको बोल रहा है कि p का उम्र ज्ञात कीजिए, तो p का उम्र ज्ञात करें 1 दूनी 42, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यह है x का मान है 21, अब p जबकि है कितना 2x, तो 2 गुना 21, 1 दूनी 42। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 16 में, कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल करनी चाहिए। देखिए अगर जोड़ की जगह पर घटाव, जोड़ की जगह पर क्या रखते हैं घटाव, और घटाव की जगह पर जोड़, तो यहाँ घटाव रखा जाए और यहाँ जोड़ रखा जाए, कहाँ यहाँ जोड़। अच्छा बताइए ये 35 और 14, 14 50 नहीं कटेगा, भागा है तो ये तो कटे भी ना करेगा, हमको ऐसा संख्या देखनी होगी कि भागा आसानी से क्या हो जाए कट जाए, लेकिन ये कट नहीं रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा बदल के देखते हैं कि जोड़ के जगह पर भागा ले जाके रखते हैं, तो अगर जोड़ यहाँ है तो ये 14 20 काट पाएगा क्या, नहीं काट पाएगा, दशमलव में आ जाएगा, ये भी सही बात ना है। अच्छा लेकिन पहला हमको देखनी होगी, पहला इसको सॉल्व करनी होगी। देखिए तो कह रहा है 20 और बोला माइनस कहाँ, प्लस के जगह पर माइनस, तो माइनस रख दिया जाए 14, अब 35 बटा में ले आते हैं और माइनस के जगह पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और 10 गुना 12, तो ये हो जाएगा 120, और ये कटेगा 7 पचे, 7 दूनी के 14, 7 पचे 35 मेरे दोस्त 120, और ये हो जाएगा -2/5, सॉरी -2/5, आई प्लस में हो जाएगा 20 और हो जाएगा 140, तो ये तो ना होगा, ये तो सही नहीं है। ये वाला भी करेंगे भागा, यहाँ पर ले जाएंगे भागा को, तो भी संभव नहीं है। तो तीसरा देखते हैं कि प्लस के जगह पर गुना, प्लस के जगह पर गुना देखते हैं, तो 20 गुना 14 भागा 35 और -10, माइनस क्या है 10, और गुना के जगह पर हम क्या लिखेंगे जोड़ 12, तो मेरे दोस्त 20 गुना 14 बटा में आ जाएगा 35 और -10 + 12, तो इसमें काटिए
7 दूनी के 14, 7 पचे 35, 5 चौके 20, तो कट जाएगा 4 दूनी के 4 दूनी 8, इधर 8 प्लस 12 20 माइनस 10 हो जाएगा कितना 10 है क्या। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें चेक करना पड़ेगा दोस्त, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा किस प्रकार से है जो। आइए 17 में करा, यदि कूट भाषा में फास्टर को इतना लिखा जाता है, MON को इतना लिखा जाता है, तो गाइड को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त, एफ 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 R18 एक 19, देखिए R18 लास्ट में एक बढ़ा दिया 19, M13 M के होता है 13, M के 11 सॉरी के 11 तो एक बढ़ा दिया 12, तो E5 तो हो जाएगा 6 तो किसी में ना है नहीं है। F आगे वाला देखते हैं, एफ यू होता है 21, तो एक जोड़ दिए तो 22 हो गया। N होता है 13, N होता है 14, N होता है 14 प्लस 1 कर दे तो 15, तो G होता है कितना 7 में एक जोड़ G होता है, तो GT इसका अपोजिट पहले देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि फास्टर का F लीजिए, F के अपोजिट क्या होता है FU होता है U 21 पर, 21 में एक जोड़ दिए तो हमें 22 दे देता है। उसी प्रकार M का अपोजिट क्या होता है N होता है 14 पर, 14 में एक जोड़ दिए तो हो गया 15, हमको क्या हो गया 15 प्राप्त, तो पहला अक्षर हो गया। तो G होता है G के अपोजिट GT, T 20 होता है, 20 में एक जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 में एक जोड़ देंगे तो 21, तो 21 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा, हाँ देखिए कह रहा कि किसी संकेत भाषा में 8652 को लिखा जाता है फ्लावर आर नॉट बैड, 461 का वेयर आर यू, 169 का अर्थ होता है आर यू गुड, तो गुड का कोड हमको पूछा है, तो मेरे दोस्त गुड का कोड, तो गुड यहाँ पर है, यू भी यहाँ है, हमको यू यहाँ पर भी है, दोनों में देखिए 6, तो यू का कोड हो गया क्या 6, यू का कोड क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ से दोनों में देखिए, यहाँ पर देखिए हमको मिल रहा है क्या वेयर आर यू, यहाँ पर है यू आर गुड, तो आर एक और कुछ मिलेगा कोड, यहाँ एक मिलेगा ARE, आर का भी एक। अब देखिए कि या तो इसका ये हो सकता है या इसका ये हो सकता है, तो हम देख लेते हैं कि आर कहीं पे है क्या, आर यहाँ पर है, तो आर का मतलब होता है 6, सॉरी अब देखिए कन्फर्म हो गया कि यहाँ से आर का मतलब क्या हो गया 6, आर का मतलब 6 और यू का मतलब 1, और तो गुड का जो बचेगा वो हो जाएगा, तो गुड का अर्थ हो जाएगा 9, गुड का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें देखिए एक 6 तो निकल गया तो बचेगा 9 क्या होगा गुड का ऑप्शन हो जाएगा। अगला करा आर यू वियर, तो आर का तो अभी जस्ट निकाले 6, यू के निकाले 1, और वियर का यहाँ पर देख लीजिए, वियर का क्या हो जाएगा, वियर का हो जाएगा यहाँ पर 4, क्या हो जाएगा 4, तो आर यू वियर तो 6 यहाँ पर देखिए सॉरी 614, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑलरेडी हमको आर का यहाँ निकला हुआ है, यू का भी निकला हुआ है, गुड का भी निकला हुआ है, तीनों निकल चुका है। यू का हमने देखा, यू का 6, आर का जो था सॉरी यू का 1 था और आर का 6, और गुड का जो था वो क्या आ जाएगा, तो गुड का यहाँ पर देखे थे कि 9 आया था, गुड का 9 आ गया था, तो यहाँ पर से बस यही बात को क्या कर दिया उलट के लिखा है, आर पहले, तो आर का मतलब होता है 6, तो 6 पहले, आर के बाद फिर यू, तो यू का मतलब हम देखे थे कि 1 हो गया, और फिर उसके बाद कह रहा वियर, तो वियर का यहाँ पर अर्थ देख रहे थे 4, वियर का अर्थ क्या हो गया 4, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे क्या करा, अगला प्रश्न 120 में कह रहा 42 62 92 132, 42 92 62 132, तो देखिए मेरे दोस्त, तो यहाँ से यहाँ तो ये 40 और 20 से 60, यानी ये दोनों का अंतर के बीच कितना है 20 का अंतर है, इस दोनों का अंतर 6 3 9 30 का अंतर है, ये दोनों के बीच के अंतर 0 के 0 और 9 4 40 का अंतर, देखिए 20 30 40, तो अगला जो होगा वो 50 का अंतर होगा, तो 50 में 2 के 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 8, 5 3 8, 100, 0 के 0 5 3 8 और 182 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 50 जोड़ देंगे, जो अगला आएगा जो संख्या लिखा जाएगा। आगे 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48, देखिए 2 में 2 से गुना किए तो 4 आ गया, 4 में अगर 2 से गुना किए तो 8 आ गया, सॉरी 4 में 3 से गुना किए तो 12 आ गया, अब 12 में 4 से गुना किए तो 12 चौके 48 आ गया, 48 में अब कितना से गुना करें 5 से गुना किया जाए, 48 में कितना से गुना करें मेरे दोस्त, तो 48 में आप 5 से गुना कर दीजिएगा, तो 8 5 40 और 5 20 20, 8 5 40 5 20 24 240 हो जाएगा, 240 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आइए 122 देखते हैं, 122 में भी थोड़ा गलती हो गई है,
देखिए ये दोनों के बीच का अंतर 1 है, ये दोनों के बीच के अंतर 12 और 8 4 के बीच 8 है, और ये दोनों के बीच के अंतर 33 है। तो इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसमें 1 से गुना कर दिया जाए और प्लस 1, यानी कह सकते हैं कि 3 में 1 से गुना करके 1 के स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो 3 के यहाँ 3 1 4 के 4 आ गया, यहाँ से ये आ गया। अब देखिए 4 में आप क्या कीजिए तो 2 से गुना कर दीजिए या 2 के स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो 4 दूनी के 8 और 2 के स्क्वायर 4 दूनी के 8 और 8 4 2 के स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 12, ये 12 आ गया। थर्ड में 12 में आप क्या कीजिए कि 12 में आप 3 से गुना कीजिए और प्लस 3 के स्क्वायर क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 12 तिया के 36 और प्लस 9 36 9 कितना हो जाएगा 45, तो आ गया। तो आगे चलते हैं 45 में आप कितना से 4 से गुना कर दीजिए प्लस 4 के स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो 4 चौ 16 प्लस 4 चौ 45 ना है, 45 में 4 चौ तो स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 चौ 20 के 0, अब 4 चौ 16 16 16 16 2 18 180। अब इसमें जोड़िए तो 6 के 6 8 1 9 196। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 123 में क्या कह रहा है कि 6 9 18 45। तो 3 इसमें देखिए 9 दूनी के 18 45 दूनी के 90, ना ऐसे ना होगा। इसमें देखिए इसमें कितना का अंतर है तो ये होगा 3 का अंतर, फिर 9 का अंतर, बहुत ये अंतर से ना होगा। इसमें आप ऐसे देखिए सुनिए 6 गुना 3/2 करते हैं तो 3 तिया के 9 आ गया, यानी इसमें 1.5 से गुना, इसमें कितना से 1.5 से गुना, और 9 में 2 से गुना कर देंगे तो 9 दूनी के 18। 18 में फिर कह सकते हैं, सॉरी दिखाई ना दे रही है आगे देखिएगा, हमने कहा 6 में 1.5 से गुना किया 3/2 से, तो 3 3 दूनी के 6 3 तिया 9, 9 में हम 2 से गुना किए तो 18 आ गया। 18 में आगे हम करते कितना से कि 45 आ जाए, 1.5 से गुना करेंगे तो उतना कटेगा। अब 2.5 से गुना करते हैं, 2 के बाद 2.5 5/2, तो ये 9 9 पचे 45। अब मेरे दोस्त 45 है तो 45 में 3 से गुना करेंगे 2.5 के बाद कितना 3, तो 5 तिया 15 4 तिया 12 1 13 135 135। ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 124 में कह रहा है कि किसी कूट भाषा में इसको TELEVISION को लिखा जाता है OPJTJWFMFU, उसी कूट भाषा में REMOTE को क्या लिखेंगे। तो मेरे दोस्त देखा जाए टी होता है T20, 20 से इधर गया तो 21, 5 से इधर गया 6, 12 से 13, 6 से 7, देख रहे हैं 14 N14 O से 15। तो उसी प्रकार से हम भरेंगे। यहाँ देखिए E5 तो 6 पर हो जाएगा F, 20 तो 21 पे हो जाएगा U 21, FU 2 है, ये दोनों तो कट गया। आगे 15 तो 16 16 पे क्या हो जाएगा P, आगे 13 तो हो जाएगा 14 PN, तो PN ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बस क्या करना है अपोजिट उलट कर एक बढ़ा रहा था और कुछ विशेष न कर रहा था। आगे आइए 125 देखते मेरे दोस्त, 125 बनाए थे सब क्या हो गया है गलत हो गया है। फिर से इसको देखते, देखिए कह रहा इसके अपोजिट 0, तो ये वाला गोल के अपोजिट एक खाली बॉक्स है, ये भरा बिंदु के अपोजिट गुना में है, और ये कह सकते हैं भरा बॉक्स के गुना में जोड़ के अपोजिट क्या है गुना है। तो कौन सा हो सकता है, तो हम देखे थे कि अगर इसके सामने ये दोनों आपस में सामने सामने दिखाई दे तो ना होगा। मेरे दोस्त देखिए ये जोड़ था, ये बिंदु था और ये गुना है। देखिए ये गुना है, मिट गया दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझिए क्या क्या है गुना है। तो जोड़ और बिंदु, देखिए बिंदु और गुना दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो सामने से दिखाई ना देना चाहिए, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। आगे ये बिंदु है और 2 को खाली है, बिंदु है और 2 को खाली, एगो ये खाली एगो ये खाली, तो इसके अपोजिट तो ये हो ही जाएगा ना, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। आगे देखते हैं ये जोड़ है, जोड़ बिंदु और खाली, जोड़ के सामने भी खाली है और बिंदु के सामने भी खाली है, तो ये दोनों में से कोई खाली अगर आता है तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये बिंदु है तो एगो ये खाली होगा एगो ये खाली, तो दोनों अपोजिट है, इसीलिए ऑप्शन लास्ट वाला यानी डी सही होगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आगे 126 में कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेगा। तो घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेगा, इसका फॉर्मूला टाइम बराबर जो हो जाता है मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला हो जाता है 2/11 30h माइनस प्लस एंगल हमको दे रखा है नहीं दे रखा है, एंगल हमको दे ही न रखा है, तो 2/11 गुना 30 के 30, घंटा कितना, तो 2 और 4 3 और 4 तो 3 बज ही के ना, तो आप इसको क्या कर दीजिए गुना कीजिए और इसको काट कूट कीजिए।
तो गुना करेंगे तो 2/11 गुना 90, 9 दूनी क्या 18, 180/11, 180/11। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 180/11 को हम कैसे काट सकते हैं, तो 3 बजकर 180/11, 3 बजकर 180/11, तो ये 3 बजकर हो जाएगा 2 मिनट। 180 में हम डिवाइड कर देंगे 11 से, तो एक मरतबे लगा दो 11, एक मरतबे लगा देंगे 11, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फिर 70, तो 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 11 छक 66, 16, तो 16 है क्या, देखिए 16 पूर्णांक, तक 16 बचेगा 4 ना 70, 3 बजकर 16 पूर्णांक 4/11, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 127 में क्या कह रहा है दोस्त, 127 में कह रहा है कि किसी महीने के 4 तारीख को शनिवार आता है, तो महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो मेरे दोस्त 4 को शनिवार आया है, तो अगला जो शनिवार आएगा वो कितना, 7 4 11, 11 तारीख को फिर शनिवार आएगा, फिर 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद करेंगे तो 18 को भी शनिवार आएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 18 7 25, 25 को शनिवार आएगा। हमको जाना है क्या 26, तो शनिवार, इस दिन तक शनिवार है, शनिवार है, और 26 को हो जाएगा तो शनिवार, फिर हो जाएगा 26 को रविवार, 23 25 को आएगा कौन सा बार, तो शनिवार आएगा। तो 25 के बाद हमको जाना है कहाँ, 26 तारीख को, 26 क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम चले जाएंगे आगे। स्तनपाई कुत्ता चमगादड़, स्तनपाई कुत्ता चमगादड़, 128 में स्तनपाई कुत्ता और चमगादड़, तो इसमें कौन सबसे क्या है, अलग है, तो सबसे किस प्रकार, तो कुत्ता और चमगादड़ दोनों का दोनों क्या है, स्तनपाई है, दोनों का दोनों अपने स्तनपान करवाता है बच्चे को, अपने बच्चे को क्या कराते हैं, स्तनपान कराते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि 5 व्यक्ति, सॉरी दिख रहा है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बारिश हो रहा है, थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, करा कि 5 व्यक्ति में, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुके हैं बारिश को लेकर, थोड़ा सा देखिएगा, गलतियाँ हो रही है कुछ ज़्यादा। एक पंक्ति में 125 128 भी देख लेना। आगे चलते हैं, 129 से 30 में निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। एक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, ए बी के दाएं हैं, ए जो है ना बी के दाएं हैं, तो पहले बी को बैठा दीजिए, उसके बाद ए दाएं हो गया, ए क्या हो गया, ए जो हो गया बी के दाएं हो गया, और सी के बाएं, और किसके बोल रहा है, सी के बाएं, तो सी के ये ए बाएं हो गए। ई ए के दाएं हैं, ई जो है ना ए के दाएं है, ई जो है वो ए के दाएं हैं, तो ए है इधर, तो ई के दाएं इधर हो जाएंगे, ई दाएं हैं। बी डी के दाएं हैं, बी जो है ना वो डी के दाएं हैं, तो बी जो होंगे वो डी के दाएं होंगे, तो डी को यहाँ बैठाएंगे तो बी दाएं में हो जाएंगे। अब देखिए तो कह रहा है कि मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में वहाँ से ए बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 30 में कि बाईं ओर से पहला व्यक्ति कौन है, तो बाईं ओर से पहला व्यक्ति डी हो जाएंगे, बाईं ओर से पहला व्यक्ति जो होंगे वो डी हो जाएंगे 30 के। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है कि आकृति में कितने त्रिकोण हैं, यानी त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज की संख्या हमसे पूछा है कि कितना त्रिभुज है, तो गिनिए, 1 त्रिभुज 2 3 4 5 6 गो, ऊपर में देखिए 6 के बाद देखिए यहाँ पर 7 8 9, और टोटल यहाँ से यहाँ करते हैं तो 10, यहाँ से यहाँ करते हैं 11, और यहाँ से यहाँ करते हैं 12, ऊपर 12 बन गया। नीचे चलते हैं, नीचे में देखते हैं ये 13 14 15 और ये 16। अब देखिए 16 के बाद यहाँ से हो जाएगा एक 17, 16 1 17 17, 16 1 17, और देखिए 16 1 17, एक यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ ये वाला 18, टोटल कितना त्रिभुज, 18 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 132 में देखते हैं, कह रहा वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस शब्द के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस अक्षर को हमको क्या करना है, चुनना है। तो उस अक्षर को क्या करना है मेरे दोस्त, चुनना है। इनमें से क्या कौन सा वर्ड है ऐसा घुसा हुआ जो इसमें नहीं है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए वी, क्या देखिए वी, इसमें वी है क्या, नहीं है, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 133 में कह रहा है कि सभी रंग पेंट हैं, जितना भी रंग है ना, जितना भी रंग है वो सारा का सारा क्या है, पेंट है। कोई पेंट कुच्ची नहीं है, कुच्ची नहीं है, ये कुच्ची नहीं है। आगे कहा कम से कम कुछ कुचियाँ रंग है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है। कोई कुच्ची रंग नहीं है, कोई कुच्ची रंग नहीं है, ये बात क्या है, सही है, ये बात सही है। तो केवल क्यों 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल कौन सा सही है, 2 वाला सही है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 134 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 34 में हमको बोल रखा है
2 मिनट। कह रहा कि कथन में कि क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर देनी चाहिए। माने कि बेरोजगारी बढ़ गया है, पढ़ लिख के लोग बेरोजगार हैं, तो क्या कह रहा है, क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर देनी चाहिए, ये कथन है। आपसे तर्क पूछता है कि क्या तर्क आप दे सकते हैं। नहीं, यह देश के प्रगति के रुकावट डालेगी। अगर आप शिक्षा को रोक देंगे तो आगे चलकर ये गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। हाँ, यह शिक्षित बेरोजगार को कम करेगा। अच्छा, ये ऐसा थोड़ी होता है, केवल एक सही है। अगर आज हम शिक्षा को बंद कर दें तो आज आने वाला जनरेशन ना पढ़ेगा मेरे दोस्त, तो पीछे चलकर वो क्या अनपढ़ रहेगा, जो आगे चल के सारी संसाधन, सारी जितनी भी हमारी सेविंग्स होगी वो सारे को नष्ट कर देगा। तो केवल एक सही है। हम किसके साथ जाएंगे, एक प्रबल है, ऑप्शन नंबर ए के साथ सही है। यदि किसी कोड भाषा में FRIDE को GTLHL लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में KETTLE को क्या लिखा जाएगा, ये इसको क्या लिखा जाएगा, जिसको हमको बतानी है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, F होता है 6, तो ये कर दिया है एक साथ। R होता है 18, तो 18 तब प्लस 2 बढ़ा दिया, 18 2 20, 9 से देखिए 12, 3 बढ़ गया, 4 से 4 8 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 7 5 12 और 5 और 6 5 11, यानी 1 2 3 4 5 6 जे नंबर पर है, जितना बढ़ाते चलाइए। तो 11 में 1 बढ़ाएंगे तब 12 हो जाएगा, 12 पर L, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, तो LG जहाँ पर दिख जाए, LG यहाँ पर दिख गया, ऑप्शन नंबर सी में ही दिख गया। आगे चलते हैं, तो आगे हमें बनाने की कोई नौबत ही ना, वैसा कोई ऑप्शन ही ना दिख रहा। आगे 40 व्यक्ति के एक पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पे है, तो राम दाएं से कितना हो जाएगा, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है 40। और कह रहा है कौन, राम बाएं से, तो बाएं से कौन सा है, लेफ्ट से 25वां, तो राइट से क्या होगा, तो हम भेज देंगे, ई घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24, तो 40 में से 24 घट जाएगा तो राइट से स्थान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 1 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रमेश 10 मीटर उत्तर की ओर, फिर 6 मीटर वापस दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है। बताइए आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में और कितना दूरी पर है। देखिए, आइए देखते हैं। रमेश जो है यहाँ है, रमेश उत्तर की ओर, कहाँ से यहाँ करते, उत्तर की ओर चला कितना, 10 मीटर, ये राइट हुआ, ये 10 मीटर रमेश उत्तर की ओर गया, फिर वापस 6 मीटर दक्षिण की ओर, तो 10 मीटर आया तो यहाँ पर आ गया रमेश का स्थान अब क्या हो गया, यहाँ पर 10 दक्षिण की ओर 6 मीटर आ गया, 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर वह 3 मीटर पूर्व की ओर, तब 3 मीटर इधर चला पूर्व की ओर, 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है। बताइए आरंभ से वो किस दिशा में, तो उत्तर पूर्व में। किधर, उत्तर है और पूर्व में, उत्तर पूर्व। ये था टोटल 10, तो ये आया था 6, तो ये 4, तो 4 4 16, ये हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो पढ़े होंगे आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, तो 4 4 16, 3 3 9, टोटल 25, यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या मेरे दोस्त 138 139 में निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। प्लस का मतलब होता है माता, माइनस का मतलब बहन, गुना का मतलब पिता, भागा का मतलब भाई। बस इतना ही ध्यान रखिएगा और इसका सही आंसर आप निकाल लीजिएगा। आइए देखते हैं। कह रहा कि ज्ञात कीजिए कि RM की भतीजी या भतीजा है, भतीजा या भतीजी है, तो RM का भतीजा या भतीजी है, तो हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। R माइनस का मतलब क्या देख रहे थे, माइनस का मतलब बहन, R जो है M की बहन है, R जो है ना M की बहन है, तो M को माइनस, गुना का मतलब देख रहे थे पिता, तो M जो है T के पिता है, M जो है M T के पिता हैं, T के पिता हैं, और भागा का मतलब भाई, तो T W का भाई है, T जो है W का भाई है। तो हमें बोला कि RM की भतीजा, R जो है ना M के भतीजा, RM का, तो ये तो दोनों भाई भाई बैठ गए, नहीं होगा, RM साथ में बैठ गए तो होगा ही ना। आगे चलते हैं। M माइनस जेड, अच्छा R है और M यहाँ पर तो है, R माइनस जे, तो माइनस का मतलब देखिए बहन, R जो है ना वो J की बहन है, R J की बहन है, और प्लस का मतलब होता है माता, J R की माता है, J जो है ना वो R की माता है, तो R की माता हो गई। आगे चलते हैं। माइनस का मतलब होता है फिर बहन, R N की बहन है, R जो है ना वो N की बहन है। तो अब हमसे पूछा था क्या कि R M की, R M, अच्छा तो R M, ये M ना है, सॉरी M, R M का भतीजी या भतीजा, तो ये तो दोनों बहन हो गई, दोनों तो बहन हो गई, तो ये तो होगा ना, ये दोनों बहन हो गई, तो बहन होने के कारण ये होगा ना। आगे चलते हैं, ये C देखते हैं। M भागा के, तो भागा का मतलब होता है मेरे दोस्त भाई,
एम जो है ना वो के का भाई है, एम जो है वो के का भाई है। गुना का मतलब होता है, गुना का मतलब पिता, के टी का पिता है, के जो है ना वो टी का पिता है, तो ये दोनों भाई आपस में हो गए। और माइनस का मतलब हम देखें बहन, टी आर की बहन है, टी जो है ना आर की बहन है। अब देखिए भाई, अब पूछा था कि आर जो है ना एम की भतीजी या भतीजा है, भतीजी या भतीजा है, तो यहाँ पर देखते हैं कि एम है, एम का भाई के का बेटा टी, टी का भाई है आर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर भतीजा या भतीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है लेकिन कुछ हो सकता है। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए। तो प्लस का मतलब हम देख रखे थे माता, बी जो है ना डी की माता है, बी डी की माता है, माइनस कर देते हैं डी को। गुना का मतलब हम देख रखे थे पिता, डी एम का पिता है, डी जो है एम का पिता है। अब भागा का मतलब हम जस्ट देख रखे थे भाई है, एम एन का भाई है, एम जो है ना एन का भाई है, तो ये प्लस कर देते भाई है। तो अब पूछा कि एम बी बोलेगा, बी बोलेगा एम को, तो बी बोलेगा बेटा, और बेटा के बेटा तो पोता बोलेगा, क्या बोलेगा पोता, पोता पौत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला करा एक्सपोज का जल प्रतिबिंब, जल क्या करता है, दर्पण राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट करता है, लेकिन जल जो होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता है, तो ई वाला एक्स के एक्स ऐसे आ जाएगा, ई के ऐसे ही एक्स के एक्स पी नीचे आ जाएगा। तो देखिए ई वाला पी सही है, या देखिए उलट दिया, उल्टेगा नहीं, लेफ्ट राइट नहीं होगा, बस साइन ऊपर नीचे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पी ये नीचे आ जाएगा, ओ एस ई सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 41 में कह रहा है क्या कि उस उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को जारी रख सकता है। तो इस साइड, इस साइड, देखिए इधर से इधर 45 घुमा, यहाँ से इस कोना से इस कोना 45, फिर यहाँ से एक इधर 45 घुमा, इस इधर गया, एक इधर एक इधर, फिर अगला 45 इधर घुमा, तो अगला 45 इस कोना पर आना चाहिए, अगला जो होगा वो इस कोना पर होना चाहिए, तो अगला 45 इस कोना पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 42 में, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, तो अगला जो होगा 6 लाइन ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है कि नीचे दिए गए उत्तर आकृति में से एक ऐसे आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही समायोजित किया जा सकता है। तो इस साइड सिंबल है, मुंह इधर है तो घूम के इधर चला गया, फिर हल्का घूमा तो इधर चला गया, वो अबड़ी घूमेगा तो इस साइड आ जाएगा, किधर इस साइड, तो इस साइड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है दोस्त, डी में है, सही इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे सभी इमारतें चौक हैं, सभी इमारतें चौक है, तो जितना भी इमारत है वो सब का सब क्या है, चौक है। और बोल रहा है कि कोई चौक ट्रॉफी नहीं है, टॉफी नहीं है, तो टॉफी कोई चौक टॉफी नहीं है, कोई इमारत टॉफी नहीं है, कोई भी इमारत जो है वो टॉफी नहीं है, सही बात, कोई इमारत टॉफी नहीं है, ऑप्शन नंबर सही है पहला। सभी चौक इमारत है, जितना भी चौक है वो इमारत है नहीं, कुछ है, पहला सेकंड गलत हो जाएगा, तो कह सकते केवल फर्स्ट सही है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, 44 के डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि दिए गए आकृति में से उस सही दर्पण प्रतिबिंब, अभी जस्ट बताए थे कि दर्पण का मतलब होता है राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट उलट देना होता है, और जल का जो होता है ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर देना होता है, तो ये जी है तो जी इस साइड आ जाएगा, जी जी सब में ठीक है। 7 तो 7 इस साइड आ जाएगा, 7 7 7, देखिए ये तीनों 7 ठीक है, लेकिन ये वाला 7 क्या है, गलत है, तो ये अलग हो जाएगा, उलट गया, नीचे आ गया है। फिर देखिए ये पी, तो पी जो होगा वो इस साइड चला जाएगा, तो पी पी पी, देखिए ये उलट गया, ये दोनों पी ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, उलट गया, तो ये भी कट जाएगा। अगला चलते हैं, पी के बाद 3, 3 इस साइड से है तो इस साइड से 3 होना चाहिए, 3 ये देखिए ई आ गया है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कितना, 146 में कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए या घूर्णन की अनुमति नहीं, घुमाने की अनुमति नहीं है, तो किसको यहाँ पर एडजस्ट करें मेरे दोस्त, इसको एडजस्ट करना है कैसे, तो एक लाइन जाएगा यहाँ, एक लाइन सीधे चला जाएगा ऊपर, एक लाइन सीधे चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से सीधे चला जाएगा ऊपर। अब देखिए एक यहाँ से जाएगी, एक यहाँ से ऐसे जाएगी लाइन, ये कोना से ये कोना, तो एक सीधे गया यहाँ से यहाँ, सीधे गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सीधे गया। अब बीच में देखिए यहाँ से कुछ ना, यहाँ से कितना निकलेगी, 2 लाइन, यहाँ से 2 गो हल्का सा लाइन निकलेगी ऐसे, तो यहाँ से 2 लाइन निकलेगी और कहीं पे कुछ विशेष नहीं होगी, यहाँ से 2 लाइन, देखिए बीच में मुड़ रही है, कहीं मुड़ा है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखिए कह रहा है 47 में क्या, 47 में आपको कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना है तो कौन सा आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। मेरे दोस्त किसको पकड़ के देखा जाए कि कैसे चल रही है। अच्छा देखिए तो 6 को देखिए, यहाँ से पहले यहाँ आया, देखिए यहाँ था तो दूसरा कॉलम में 6 यहाँ पे आ गया यहाँ पे 6, ठीक यहाँ पे 6 आ गया, और तीसरा कॉलम में फिर इधर चला गया, तीसरा कॉलम में फिर इधर चला गया, और चौथा कॉलम में फिर यहाँ चला गया,
तो पाँचवा कॉलम जो होगा वो इसको यहाँ जाना चाहिए। पाँचवा कॉलम में 6 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होनी, यहाँ यहाँ, फिर कह सकते हैं यहाँ यहाँ फिर यहाँ। तो 6 यहाँ पर जिसमें होगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। आगे 48 में क्या कह रहा है कि किस उत्तर आकृति से प्रश्न आकृति निहित है। मेरे दोस्त इस प्रकार से किस में है, इसमें तो है, लेकिन देखिए ये हल्का क्या है, स्लाइड है, ये सीधा है, तो हल्का स्लाइड ये साइड में, देखिए ये हो गया, ये हल्का टेढ़ा लग रही है, हल्का टेढ़ा फिर स्लाइड, हल्का टेढ़ा और स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरे दोस्त 15 है, ये क्या है मेरे दोस्त, 15 है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। आगे एक्स बाई, यहाँ पर एक्स बाई है तो यहाँ पर हम एक्स और बाई रख सकते हैं, एक्स बाई जेड, ठीक, ऐसे एक्स बाई जेड। फिर लिख दीजिए एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, फिर यहाँ पर एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। अच्छा जी, यहाँ देखिए एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड ए, अच्छा देखिए एक्स बाई जेड ए, एक्स बाई जेड ए कर दीजिए, ए एक्स बाई जेड ए 3 को कर दीजिए। यहाँ 2 गो ए, यहाँ 1 ए, यहाँ 2 गो ए, यहाँ 3 गो ए, एक्स बाई जेड एक्स बाई जेड ए, एक्स बाई जेड ए एक्स बाई जेड ए। तो हमने भरा, पहले भरा बाई, फिर एक्स, फिर ए बाई एक्स ए जेड ए, कहाँ पर जेड लास्ट में, उसके बाद ए भरे थे, जेड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आइए मैट्रिक्स को देख लेते हैं। मैट्रिक्स को हमको क्या लिखने के लिए बोल रहा है, श्री, क्या श्री किस में निहित है, श्री लिखना है मेरे दोस्त। देखिए तो श्री देखते हैं, तो आई निकालते हैं, तो 0 1 एच आ गया, जबकि हमको चाहिए आई, तो पहला कैंसिल, 3 2, तो 3 और 2 में एच आ गया, 3 और 2 में आई तो है, 3 2 में आई है। इसको 1 और 4 एच है, कहानी खत्म। 3 0, 3 और 0 में ई है, ये भी कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपका ये सेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में एक बार इसे जरूर शेयर करें।